Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Commerce Vidya. This side Professor RK, and today I am going to talk about goodwill, second method of goodwill. Commerce Vidya से पढ़ाई करके of course आप सबके डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे, और अगर कोई डाउट क्लियर नहीं हुआ, पेंडिंग है, कोई भी दिक्कत आ रही है, यू कैन टेक्स्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर. यहाँ पे बायोग्राफी में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर है. आप मेरी वेबसाइट पे भी जाके विजिट कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे रील्स भी देख सकते हैं, आप यूट्यूब पे टॉपिक को दोबारा भी पढ़ सकते हैं. दैट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू ऑल. ठीक है, तो हमने चैप्टर स्टार्ट कौन सा किया? गुडविल. और आज हम करने वाले हैं सेकेंड मेथड. फर्स्ट मेथड मैंने आपको करवाया था एवरेज मेथड, और सेकेंड मेथड कौन सा है? सुपर प्रॉफिट मेथड. ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड. इस मेथड का मेजर पॉइंट ये है, एवरेज प्रॉफिट में मैंने गुडविल क्यों निकाली थी? एवरेज प्रॉफिट में मेरे को ये बोला गया था कि अगर कोई नया बिजनेस करता है, कोई भी इंडिविजुअल, तो उसको इतना एवरेज तो निकालना ही पड़ेगा, इसलिए मेरे को इतने पैसे दे दो. सुपर प्रॉफिट वाले मेथड ही अलग बोलता है. वो कह रहा है देखो एवरेज तो हर कोई निकाल लेता है, बात करते हैं सुपर प्रॉफिट की. मान लो दो बिजनेस है, एक ए चला रहा है, एक बी चला रहा है. ए 3 साल से प्रॉफिट कमा रहा है, बी भी 3 साल से प्रॉफिट कमा रहा है. ए ने लाख रुपए लगाया था, बी ने भी लाख रुपए लगाया था. ये लाख पे 15% अर्न कर रहा है, ये लाख पे 25% अर्न कर रहा है. वो कह रहे जो बंदा ये पैसे 15% 25 कर रहा है, तो 10% ही ज्यादा अर्न कर रहा है इससे. तो मतलब क्या हुआ इसका? ये क्यों अर्न कर रहा है? बिकॉज ऑफ हिज गुडविल. तो इसलिए हम क्या निकालेंगे? सुपर प्रॉफिट मेथड. एवरेज प्रॉफिट पहले पढ़ लिया, अब निकालेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड की जो बंदा उतने ही सेम पैसे लगा के ज्यादा पैसे अर्न कर रहा है, इट मींस उसके पास गुडविल है, तो गुडविल के पैसे देने पड़ेंगे. अगर कोई बंदा नया आएगा, एडमिशन होगी पार्टनरशिप में, तो सिंपल. ठीक है, अब बात करते हैं कि इसकी कैलकुलेशन होगी कैसे. लॉजिक तो समझ आ गया ना सुपर प्रॉफिट का. एवरेज तो सब अर्न कर रहे हैं. मेरी 4 ऑर्गेनाइजेशन है, ए बी सी डी, छोटू मोटू चिंटू मिंटू. मान लेते हैं छोटू मोटू मिंटू चिंटू, मेरी 4 कंपनियां बनाई हुई है मैंने. सब पे मैंने लगाया लाख लाख रुपया. लेकिन जो छोटू था ना, वो बंदा बहुत बढ़िया है, वो बढ़िया प्रॉफिट कमा रहा है. बाकी सब तीनों ऐसे बैठे नॉर्मल सा कमा रहे हैं. अब अगर बाकियों में से किसी बंदे ने छोटू के बिजनेस को खरीदना है, तो गुडविल पे करनी पड़ेगी. किस मेथड के अकॉर्डिंग? सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग. वो कमा रहे हैं 10,000 रुपए, छोटू कमा रहा है उतने ही पैसे लगा के 20,000 रुपए, तो मतलब 10,000 रुपए सुपर प्रॉफिट हुआ. एवरेज नॉर्मल से जितना ऊपर आ रहा है, कौन सा प्रॉफिट है? सुपर प्रॉफिट. नॉर्मल से जितना ऊपर, दैट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट. इसका पहला क्या होगा पॉइंट? पहला पॉइंट किसका? सुपर प्रॉफिट निकालने का. कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड. कैपिटल एम्प्लॉयड, ये कैलकुलेट करनी है हमें कैपिटल एम्प्लॉयड सबसे पहले. अब आप बोलोगे और ये करनी कौन सी है? एवरेज. एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड. एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय 2. क्या आ जाएगा? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड. कहां यूज होगी अभी बताता हूं, बस ये ध्यान रखो कि निकालनी कैसे है. कैपिटल एम्प्लॉयड ओपनिंग दी होगी, क्लोजिंग ऐड कर दूंगा, डिवाइड बाय 2 कर दूंगा, तो कौन सी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी? एवरेज. अब बात ये करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं. अब आप बोलोगे ना सर कैपिटल एम्प्लॉयड तो आपने बता दिया कि कैलकुलेट करो, ये करेंगे कैसे कैलकुलेट? कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के 2 तरीके हैं, एक एसेट साइड से, एक लायबिलिटी साइड से. ठीक है, पहले मैं चलता हूं लायबिलिटी साइड से. अगर मैं इसको लायबिलिटी साइड से कैलकुलेट करता हूं, तो इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? कैपिटल जो पार्टनर्स ने लगा रखी है प्लस रिजर्व्स जो भी उनके पड़े हैं, माइनस कोई भी गुडविल पड़ी है ऑलरेडी फर्म के अंदर, उसको माइनस कर देंगे, माइनस फिक्टिशियस एसेट अगर कोई पड़ी है. फिक्टिशियस एसेट कौन सी होती है? जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता. मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, ये कौन सी एसेट है? फिक्टिशियस एसेट. माइनस नॉन
ट्रेड इन्वेस्टमेंट। दोबारा से समझो, लाइबिलिटी साइड से अगर हमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है तो फॉर्मूला है कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस गुडविल जो पड़ी है ऑलरेडी बुक्स में, माइनस फिक्टिशियस एसेट माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो क्या आ जाएगी हमारे पास? कैपिटल एम्प्लॉयड फ्रॉम लाइबिलिटी साइड। अभी इंफॉर्मेशन पे डिपेंड होगा कि वो लाइबिलिटी साइड से निकलेगा या वो एसेट साइड से निकलेगा। आपको ये ध्यान रखना है कि वो लाइबिलिटी साइड से निकालना है या वो एसेट साइड से निकालना है। क्लियर हुआ कि कैपिटल एम्प्लॉयड लाइबिलिटी साइड से कैसे निकलेगा? डन। अब बात करते हैं अगर ये निकालना है एसेट साइड से, ठीक है, कहां करें? यहां कर लेते हैं, ये तो हमने पढ़ी लिया है ना, ये तो सिंपल ही था। अब बात करते हैं कि हमने निकालना है एसेट साइड से। क्या निकालना है? क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स? कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका फॉर्मूला क्या है? ऑल एसेट्स एक्सेप्ट, मतलब इसके अलावा, किसके अलावा? एक गुडविल अगर पहले कोई पड़ी है, फिक्टिशियस एसेट अगर कोई पड़ी है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट अगर कोई पड़ी है, इसको काउंट नहीं करेंगे, माइनस क्या कर देंगे? आउटसाइड लाइबिलिटीज। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? ऑल एसेट्स एक्सेप्ट गुडविल फिक्टिशियस एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। तो एसेट साइड से क्या निकल के आ जाएगी? कैपिटल एम्प्लॉयड। हमने कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करना है अलग अलग तरीकों से। तरीका मैंने बता दिया, पहला है लायबिलिटी साइड से, फिर है एसेट साइड से। अगर आपको सारी एसेट्स दे दी एक्सेप्ट गुडविल ये सारा, तो लायबिलिटी साइड से करने की जरूरत नहीं है, माइनस कर देना आउटसाइड लायबिलिटी। अब वो बोलोगे सर आउटसाइड लायबिलिटी क्या होता है? आउटसाइड लायबिलिटी मतलब डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और क्या हो सकता है? क्रेडिटर्स, कुछ भी, सारी चीजें, दैट ऑल आर कॉल्ड आउटसाइड लायबिलिटीज। तो क्या निकल आएगी मेरे पास? कैपिटल एम्प्लॉयड। मैंने कितना पैसा लगाया हुआ है बिजनेस में, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड। समझ में आ गया? हमें निकालना क्या है? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो पहले ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेंगे, फिर क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका काम क्या है? देखो जी, कैलकुलेट करना था, पहला स्टेप था, ये मैंने आपको समझा दिया, कैलकुलेट कर लेना। पहला स्टेप कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करना, फॉर्मूला मैंने बता दिया, लायबिलिटी साइड से कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस गुडविल जो एग्जिस्टिंग पड़ी होगी। आप तो बोलोगे सर गुडविल ही तो निकालनी है, ये ऑलरेडी पड़ी है, उसकी बात कर रहा हूं। माइनस फिक्टिशियस एसेट माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। एसेट साइड पे बात करता हूं, all assets except goodwill, fictitious asset, non-trade investment minus outside liabilities, that comes out to be capital employed of that particular organization, and we need to calculate average capital employed. So what we can do? Opening plus closing divided by 2, that would be average capital employed of that firm. Am I clear with this? All right, great. इसको मैं कर देता हूं सफाया, क्योंकि अब बात करनी है नेक्स्ट स्टेप की। सबको समझ में आ गया स्टूडेंट्स कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे करते हैं? चलो ग्रेट। अब ये ध्यान रखना है कि जब कैपिटल एम्प्लॉयड कर रहे हैं, इसका काम क्या है? ठीक है, यहां पे आ गई एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। इसको भी रेज कर देते हैं, आपको पता चल गया कि कैपिटल एम्प्लॉयड को करना कैसे है। ठीक है, अब निकाल ली एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। बात करते हैं सेकेंड, निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। ये तो सबको आता ही है। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी, अभी इस वीडियो के बाद जाके देखना एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। सारी ईयर्स का एवरेज लेना है, और अगर कोई नॉन रिकरिंग एक्सपेंस माइनस किया हुआ है उसको ऐड करो। एबनॉर्मल लॉस लिया है, ऐड। एबनॉर्मल गेन है, माइनस। ऐसी बहुत सारी चीजें ऐडलेस करनी है, क्योंकि उसने हमारे प्रॉफिट को कम या ज्यादा किया हुआ है, तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। थर्ड, निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। सर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब वो प्रॉफिट जो सारे ही अर्न कर रहे हैं, सारे ही अर्न कर रहे हैं। 5 कंपनी है टेलीकॉम की, मान लो वोडाफोन, आइडिया, भारती एयरटेल, जियो, और भी अडानी ने अभी एक सिम निकाले थे, तो ये सब कंपनी आ गई। सब कंपनियां प्रॉफिट कमा रही हैं, लेकिन जियो ज्यादा कमा रही है। सब कंपनी जितना कमा रही है उसका मतलब होता है नॉर्मल प्रॉफिट।
जियो ज्यादा कमा रही है तो उसका एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे और इन दोनों के डिफरेंस को देखेंगे, वो आएगा सुपर प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट मान लो आपको दे दिया कि 10% कमा रहे हैं, ये इंडस्ट्री का 10% चल रहा है कि इतना तो रिटर्न आ ही जाता है। फर्नीचर का काम बताता हूं, फर्नीचर वालों को तो 10% प्रॉफिट मिल ही जाता है। चिंटू भाई हमारे काम करते हैं जब 10% तो प्रॉफिट कमा ही लेते हैं, वो मोटू भाई काम करते हैं घड़ियों का तो पैसा कमा ही लेते हैं 10%, तो वो है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज आपको पता है कैसे निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब आया ना याद कि क्यों निकाली थी कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट में काम आएगी, मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट डिवाइडेड बाय 100, यहां पे जो अमाउंट आएगी दैट इज कॉल्ड नॉर्मल प्रॉफिट। मान लो कैपिटल एम्प्लॉयड हमें लाख रुपया दे दी और 10% नॉर्मल रेट है, तो कितना आ गया 10,000 रुपए हमारे पास कौन सा प्रॉफिट आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट। और अब बात करते हैं जिसपे क्वेश्चन डिपेंड है, सुपर प्रॉफिट। अब आ गया सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज से नॉर्मल को माइनस करना है, नॉर्मल से एवरेज को नहीं करना, एवरेज से नॉर्मल को माइनस करना है, ये ध्यान रखना, कहीं आप नॉर्मल से एवरेज को माइनस मत कर देना। ये क्यों सर, ऐसा क्यों कि एवरेज से ही नॉर्मल को माइनस करना है, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट ज्यादा होगा तभी तो सुपर प्रॉफिट निकलेगा। मैं कह रहा हूं सब 10% कमा रहे हैं, तो अगर आपने 15 कमाया है तो 15 से 10 माइनस होगा, 10 से 15 तो नहीं होगा ना, बिल्कुल। तो एवरेज से नॉर्मल को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, सुपर प्रॉफिट। समझ आया, तो सुपर प्रॉफिट का मेजर रीजन ही ये है, एवरेज माइनस नॉर्मल। अगर यहां पे एवरेज बात करूं, वो सारी एडजस्टमेंट करने के बाद यहां पे एवरेज प्रॉफिट आया 15,000 रुपए। अब यहां पे नॉर्मल कितना है 10, 15,000 माइनस 10,000, मेरे पास इस क्वेश्चन में 5,000 रुपए क्या आया है, सुपर प्रॉफिट। अब गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिफ्थ पॉइंट, गुडविल कैसे कैलकुलेट होगा, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, गुडविल। क्लियर हुआ पॉइंट, एक बार अच्छे से देख लो। पहला पॉइंट, कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करूंगा, कैलकुलेट कर लिया। सर वो कैसे करते हैं, दो साइड मैंने आपको बताई, लायबिलिटी साइड, एसेट साइड। लायबिलिटी साइड में कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस गुडविल माइनस फिक्टिशियस एसेट माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ओके सर ठीक है। दूसरी चीज, अगर फॉर एग्जांपल एसेट साइड दी हुई है, सारी एसेट्स का टोटल एक्सेप्ट गुडविल जो ऑलरेडी दी है, सेकंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, थर्ड फिक्टिशियस एसेट, इसको माइनस कर देंगे आउटसाइड लायबिलिटी, तो मेरे को क्या निकल आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा ये काम क्यों दी, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना था। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट डिवाइडेड बाय 100, तो 10,000 रुपए मेरे पास क्या आ गई, नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं सबको मालूम है। एवरेज प्रॉफिट अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है, सारे एवरेज करूंगा प्रॉफिट्स का, और जिस ईयर में कोई घपला हुआ है, घपला मींस टू से गलती से प्रॉफिट डाल दिया, गलती से गेन डाल दिया, कोई नॉन रिकरिंग इनकम डाल दी, कोई नॉन रिकरिंग एक्सपेंस डाल दिया, वो सारा क्या होगा, प्लस या माइनस करेंगे, उसके बाद आएगा एवरेज प्रॉफिट। यहां नॉर्मल प्रॉफिट भी आ गया, एवरेज प्रॉफिट भी आ गया। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज माइनस नॉर्मल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। कितना आ गया, 5,000। 5,000 को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगी, गुडविल। और जब कैलकुलेट करके गुडविल निकालते हो ना, मैंने एवरेज मेथड में बताया था, वो फर्म की गुडविल आएगी, ना कि उस पार्टनर की। ये ध्यान रखना, किसकी गुडविल आएगी, पूरी फर्म की, उसमें से उस पार्टनर की निकालेंगे जो पार्टनर नया आया है। क्लियर हुआ बात। और एक चीज का ध्यान रखना कि सुपर प्रॉफिट मेथड के पीछे लॉजिक क्या है, कभी ना केस स्टडी आती है सीबीएसई वालों को और आईसीएसई वालों को। केस स्टडी में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे। एवरेज मेथड कहां अप्लाई होगा, मैंने आपको पहले बताया था, एवरेज मेथड वहां अप्लाई हो रहा है जहां पे मेरे को दिख रहा है कि अच्छा नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है, आपको इतना प्रॉफिट मेरे को देना पड़ेगा। अब ये चलता चलता बिजनेस है, मेरे को ये लग रहा है कि नहीं यार इसको एवरेज से क्यों देना, सुपर प्रॉफिट के चेक करो ना। हम एवरेज से ऊपर की बात करते हैं ना, एवरेज तो हर कोई निकाल रहा है। आप ये बताओ, नॉर्मल प्रॉफिट तो हर कोई कमा रहा है, आप सुपर प्रॉफिट कितना कर रहे हो, तब गुडविल देंगे हम, नहीं तो नहीं देंगे। जब पार्टनर एडमिट हो रहे हैं ना, तो ये पूछ रहे हैं अच्छा एवरेज प्रॉफिट इतना कमाते हो तो गुडविल एवरेज के बेसिस पे क्यों ले रहे हो, सारी एवरेज कमा रहे हैं। अच्छा चलो सुपर प्रॉफिट पे बात करते हैं। अब बताओ आप बाकी कंपनियों से कितना अच्छा कमा रहे हो,
एडमिट तो मैं हो जाऊंगा आपकी पार्टनरशिप फर्म में, गुडविल भी आप मांग रहे हो, सुपर प्रॉफिट से कैलकुलेट करके बताओ मेरे को कितनी गुडविल बनेगी। समझे? ये पार्टनरशिप, या तो पार्टनर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है वो सोच रहे हैं कौन सा मेथड अप्लाई करें, या जो सामने वाला है वो बंदा बता रहा है कि मेरे को एडमिशन के टाइम पे गुडविल ऐसे कैलकुलेट करके बताओ। समझ आया? दिस इज ऑल अबाउट सुपर प्रॉफिट मेथड ऑफ गुडविल। नेक्स्ट वीडियो में मैं करवाने वाला हूं कैपिटलाइजेशन मेथड, और बहुत ही सिंपल तरीके से जैसे सुपर प्रॉफिट समझाया है हम और आसान तरीके से कौन सा सब्जेक्ट करेंगे, कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ गुडविल। स्टे कनेक्टेड फॉर द होल चैप्टर फ्रॉम कॉमर्स विद्या। गुडविल के फंडामेंटल्स के, शेयर कैपिटल, जो हम सोचते हैं बहुत मुश्किल चैप्टर है, सारे चैप्टर्स को कॉमर्स विद्या से बहुत ही आसानी तरीके से करवाया जाएगा। एंड आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू ऑल। यू कैन कॉल मी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, यू कैन टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप फॉर ऑल ऑफ योर क्वेरीज। Stay connected with Commerce Vidya. Thank you everyone.